67वीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में संशोधन को लेकर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। एक प्रोटेस्ट कुछ दिन पहले हुआ था जब स्टूडेंट सीएम हाउस तक पहुंच गए थे मुख्यमंत्री से मिलने की मांग को लेकर। हालांकि मुख्य सचिव से बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का नतीजा क्या निकला? मुख्य सचिव ने जो आश्वासन दिया था, क्या उस आश्वासन पर काम हो रहा है? क्या वाकई रिजल्ट में संशोधन होगा? ये कई सवाल हैं और अब इन सवालों के साथ आगे की तैयारी भी बहुत कुछ है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी, जिस तरह से बात हुई थी मुख्य सचिव के साथ आप लोगों की, जो आश्वासन दिया गया था, क्या लगता है, क्या आश्वासन में कहीं दम नज़र आ रहा है? देखिए, आश्वासन जिस तरह से दिया गया था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग लिपापोती करने के मूड में अब है। जिस तरह से आश्वासन दिया गया मुझे उम्मीद थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ किया नहीं गया है। तो अब लग रहा है कि ये बड़े पैमाने पे इसमें धांधली सेटिंग हुई है और कहीं ना कहीं सरकार के लोग, सरकार के करीबी लोग इसमें संलिप्त है और उनको बचाने के लिए इस मामले की लिपापोती की जा रही है। और अमरिंदर कुमार को अभी तक हटाया नहीं गया, जबकि अमरिंदर कुमार को पद से हटाने की मांग लगातार की जा रही है। और ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सोशल साइट पे देख लिया जाए, हर जगह आप देखिए, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह उनको हटाने की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्य सचिव बोलते हैं कि हम बात पहुंचा देंगे नीतीश कुमार जी तक। अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि सभी लोग मिलकर ये इसमें धांधली सेटिंग में जो संलिप्त लोग हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, या फिर पैसे की उगाही की जा रही है, चुनावी खर्च इकट्ठा किया जा रहा है। यही हो सकता है। क्या वजह है? आखिर नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? तेजस्वी यादव जी चुप क्यों हैं? अच्छा, अगर कुछ होना रहता तो रिटर्न एग्जाम के पहले ही होना है सब चीज़। बिल्कुल, रिटर्न एग्जाम 29 दिसंबर से, उससे पहले अभी 1-2 दिन में हो जाना चाहिए था ना। हमने तो 72 घंटे का समय दे दिया सरकार को कि आप इसमें कुछ ना कुछ कर दीजिए, लेकिन आज 72 घंटा वो समाप्त हो जाएगा आज शाम में और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि लगातार कि पहले अमरिंदर कुमार को हटाइए। रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, पीडीएफ में जो छेड़छाड़ है, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ है, पेपर लीक जो हुआ उसकी सीबीआई जांच कराइए और 9 क्वेश्चन का जो आंसर आपने गलत दिया है उसको सुधार कीजिए, एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए उसके जगह पे, या नहीं तो आपको लगता है तो फिर से संशोधित करके रिजल्ट दे दीजिए। फिर से आप उसको आंसर चेक करवाइए और फिर से आप दीजिए रिजल्ट। एक चर्चा ये भी है कि आने वाले समय में आप लोग और पद यात्रा करने वाले हैं, क्या? देखिए, हम अगला सप्ताह, आज रात तक हम देखते हैं। आज रात तक अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग कल आंदोलन की तिथि की घोषणा करेंगे और अगला सप्ताह हो सकता है बुधवार को ही, अभी फाइनल नहीं है लेकिन हो सकता है बुधवार को हम लोग फिर आंदोलन करें पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास तक। अच्छा, क्या दिल्ली में जो स्टूडेंट रह रहे हैं उनका भी समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल, दिल्ली में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है और उस दिन भी बिहार भवन स्टूडेंट्स गए थे और वहाँ से भी हम लोग को समर्थन मिल रहा है। अब जो तारीख आ गई है, अब तो फिर से 68वीं की घोषणा कर दी गई है, तो लग रहा है कि आप लोग का जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम निकलेगा? देखिए, हम लोग तो ये सोच के ही मेहनत कर रहे हैं कि कुछ अच्छा स्टूडेंट्स के लिए हो, स्टूडेंट्स को कुछ के साथ कुछ न्याय हो जाए। लेकिन सरकार कहाँ तक न्याय करती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि करना तो ऑलरेडी सरकार को है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन करना सरकार को है। और अगर सरकार नहीं करती है तो जितने भी पार्टियां हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको बिहार के युवा सबक सिखाएंगे, सबको सबक सिखाएंगे। अच्छा, ये अब सिर्फ मामला बीपीएससी का नहीं है, अब आने वाले समय में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, उनकी क्या स्थिति नज़र आती है? देखिए, अगर इसमें नहीं सुधार हुआ, इसमें अगर जाँच नहीं हुआ सीबीआई जाँच, तो ये तो शिक्षा माफिया फिर आपको सचिवालय सहायक में भी यही खेल खेलेंगे, दरोगा बहाली में यही खेल खेलेंगे, सिपाही बहाली में यही खेल खेलेंगे। जब यहाँ उत्तर दिख रहा है कि गलत दिया हुआ है और दरोगा बहाली और सचिवालय सहायक में तो आपको उत्तर बताया भी नहीं जाता है, क्वेश्चन दिया भी नहीं जाता, तो उसमें कितना धांधली होता होगा, ये सोचने वाली बात है। और 23-24 दिसंबर को सचिवालय सहायक की पीटी परीक्षा है, तो उसमें भी इससे भी ज़्यादा धांधली होगी। तो इसलिए हम लोग को अब मिलकर लड़ना है, चाहे दरोगा बहाली के हो, सिपाही बहाली को, सचिवालय सहायक बीएसएससी के अभ्यर्थी हो या बीपीएससी, सबको मिलकर एक साथ आकर लड़ना पड़ेगा। मतलब ये माना जाए कि आपका पैदल मार्च लगभग होगा ही होगा और सरकार को पैदल मार्च के लिए भी तैयार होना होगा? बिल्कुल, हम लोग अब पैदल मार्च निकालेंगे पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास तक, और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बार बार ये मांग कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। तो दिलीप जी थे, बता रहे थे आगे की रणनीति की अब पैदल मार्च होगा। चूँकि जो प्रोटेस्ट था, इससे पहले मुख्यमंत्री आवास तक प्रोटेस्ट गया था और मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद आश्वासन मिला था कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिख रहा है, इस पर कोई भी एक्शन दिख नहीं रहा है। तो अब स्टूडेंट्स के पास विकल्प नहीं बचा है और अगला जो विकल्प है, अगली जो तैयारी है वो पैदल मार्च की है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस बीच सरकार कोई सॉल्यूशन निकाल पाती है। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।